लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 साल की होती है उसका नाम राजू था। उसने अपनी विधवा मालकिन को नहाते हुए देख लिया था और जिस समय उसने अपनी विधवा मालकिन को नहाते हुए देखा था तो उसके बड़े बड़े वक्षस्थल और बड़े बड़े नितंब और उसका गोरा बदन देखकर उस पर मोहित हो गया था और सपने लेने लगते हैं कि अपनी विधवा मालकिन के साथ मैं एक रात गुजारूं। लेकिन एक क़यामत वाली रात आ जाती है और यह विधवा मालकिन इस लड़के को पकड़ अपने कमरे में ले जाती है और मखमली गद्दे पर लिटा देती है और धीरे धीरे करके अपने एक एक कपड़े को उतारती है और कपड़े उतारने के बाद बिल्कुल नग्न इसके सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद यह लड़का राजू अपने कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद जब अपनी विधवा मालकिन के सामने खड़ा होता है तो विधवा मालकिन इसका गुप्तांग देखकर डर जाती है और सोचने लगती है कि आज की रात मेरे साथ क़यामत वाली रात होने वाली है। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम मीन होता है। इस कस्बे में एक रोशनी नाम की महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। उसका पति हरि सिंह अपना एक ढाबे पर काम करता है और दोनों के पास कोई भी अपना बच्चा नहीं होता है। शादी को लगभग 6 साल गुजर चुके थे और अपने ढाबे पर दिन रात काम करते थे और पैसा कमाते थे। दोनों का ही जीवन बड़े हंसी खुशी तरीके से गुजर रहा था और जो हरि सिंह की पत्नी होती है रोशनी इतनी खूबसूरत होती है कि उसके चर्चे आसपास के क्षेत्र में होते हैं। हरि सिंह अपने ढाबे पर काम निपटाने के बाद जैसे ही 9 बजे अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को देखकर बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि आज उसकी पत्नी ने बड़ी पतली सी साड़ी पहन रखी थी और उस साड़ी में से उसकी पत्नी रोशनी के बड़े बड़े वक्षस्थल उसको दिखाई देते हैं और उसका पति उसको देखकर आज बड़ा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाने के बाद जैसे ही 10 बजते हैं तो अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेट जाता है और बिस्तर पर लेटने के बाद अपनी पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और इस तरह से इसकी पत्नी भी इसके साथ इसके जिस्म से खेलने लगती है। और इस रात हरि सिंह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध इस तरीके से बनाए जाते हैं कि हरि सिंह अपनी पत्नी रोशनी की चीखें निकाल देता है और आज की रात हरि सिंह अपनी पत्नी रोशनी के साथ 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता है जिससे उसकी पत्नी बड़ी खुश हो जाती है। हरि सिंह और उसकी पत्नी रोशनी दोनों ढाबे पर काम करते थे और रोशनी 12 बजे तक अपना काम करती थी और 12 बजे के बाद अपने घर पर आ जाती थी। लेकिन जैसे ही आज शाम का समय होता है, शाम से रात होती है, हरि सिंह अपनी दुकान बंद करके अपनी मोटरसाइकिल पर अपने घर की तरफ लौट रहा होता है और अचानक से एक पीछे से ट्रक आता है और ट्रक उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार देता है और इस तरह से वहां पर हरि सिंह का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट के दौरान हरि सिंह की मौत हो जाती है। जब हरि सिंह की पत्नी रोशनी को इस बात का पता चलता है तो वह चीख चीख कर अपना बुरा हाल कर लेती है, रो रो कर बुरा हाल कर लेती है और रोशनी के जो पड़ोसी होते हैं उसकी मृत शरीर को लेकर घर पर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह के समय हरि सिंह का संस्कार कर दिया जाता है और इस घटना को जैसे ही 2 महीने का वक्त बीताता है तो हरि सिंह की पत्नी रोशनी अपने आप को संभालने लगती है और ढाबे का सारा काम खुद करने लगती है और इस तरीके से रोशनी कुछ दिनों तक और अपने ढाबे को संभालती है। लेकिन ढाबे पर बहुत ज़्यादा काम आने लगता है जिसके कारण उसको किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। वह किसी लड़के के तलाश में लग जाती है ताकि ढाबे का काम अच्छे तरीके से संभाला जा सके। आज के दिन जैसे ही वह एक बाज़ार में जाती है ढाबे के लिए कुछ सामान खरीदने, तो वह एक दुकान पर जाती है और उस दुकान पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम था राजू। राजू का जो हाइट थी कम से कम 6 फुट ऊंचा था और देखने में हट्टा कट्टा था। लेकिन उस दुकानदार ने उस राजू नाम के लड़के को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया था, नौकरी से हटा दिया था और इस तरह से रोशनी इन सारी बातों को देख रही होती है। जिस समय दुकानदार ने राजू को बाहर निकाला था, रोशनी की नज़र उस दुकानदार पर भी गई थी और इस लड़के पर भी गई थी। तभी वह उस दुकानदार से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद वह इस राजू नाम के लड़के के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा जो ये दुकानदार है तुम्हें कितने पैसे महीने में देता है। तभी वो राजू नाम का लड़का ये कहता है कि मुझे यहाँ से कम 10,000 मिलते हैं। तभी रोशनी उस लड़के को कहती है कि तुम मेरे ढाबे पर काम करते हो तो मैं तुम्हें 15,000 महीने दे दिया करूँगी। और इस तरह से लड़का बड़ा खुश हो जाता है और खुश होकर इस रोशनी के ढाबे पर काम करने लगता है। जिस दिन से राजू नाम का लड़का रोशनी के ढाबे पर काम करने आया था तो रोशनी का ढाबा दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की करने लगा था
रोशनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा था। रोशनी अपने गले पर बैठी रहती थी और अपना मोबाइल फ़ोन चलाती रहती थी और इस तरह से सारा काम लगभग राजू संभालने लगा था। बहुत ज़्यादा पैसे आने लगे थे। रोशनी अपने ढाबे की कमाई को देखकर काफ़ी खुश हो गई थी और वह आज के दिन इस राजू नाम के लड़के को कहती है कि तुम मेरे घर पर रहा करो, मेरे पास कई कमरे हैं और एक कमरे में तुम रहा करो। और इस तरह से राजू को एक कमरा अलग से दे दिया जाता है। अब रोशनी विधवा महिला और ये राजू एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं। 22 अगस्त 2024 के सुबह 8 बजे का समय होता है और यह विधवा महिला रोशनी नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाती है तो अपना तौलिया भूल जाती है और तौलिया मंगवाने के लिए अपने इस राजू नाम के लड़के को बुलाती है और कहती है कि मुझे तौलिया देकर जाओ। जानबूझकर इसने इस लड़के को तौलिए के लिए कहा था और यह लड़का राजू तौलिया लेकर जैसे ही बाथरूम के पास जाता है तो यह विधवा महिला अचानक से दरवाज़ा खोल देती है और जैसे ही यह लड़का राजू इस विधवा महिला को देखता है तो वहाँ पर पानी पानी हो जाता है, क्योंकि राजू जब इस विधवा महिला के बड़े बड़े वक्षस्थल को और बड़े बड़े नितंब को और गोरे शरीर को देखता है तो इस पर मोहित हो जाता है। और यह विधवा महिला एकटक उसको देखती रहती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और इस तरह से राजू जो लड़का था अपनी विधवा मालकिन की तरफ आकर्षित होने लगा था। जैसे ही राजू ने अपनी विधवा मालकिन रोशनी को देखा था तो दिन रात अपनी मालकिन के बारे में सपने सजाने लगा था। हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता था और सोचने लगता है कि मैं अपनी विधवा मालकिन के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाऊं और इस तरह से सोचता सोचता हर रोज़ सो जाता था। दूसरी तरफ जो विधवा मालकिन रोशनी होती है रात के समय अपना मोबाइल फ़ोन खोल रही थी और मोबाइल फ़ोन चला रही थी। अचानक से उसके सामने एक अश्लील वीडियो आती है। ऐसी पॉर्न वीडियो देखने की उसको लत लग जाती है कि 3-3 4-4 घंटे रात के समय वह पॉर्न वीडियो पर बिताने लगती है और इस तरह से उसके मन में ख्याल आने लगते हैं कि राजू के बारे में भी वह सोचने लगती है और इस तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। जैसे ही 4 सितंबर 2024 की रात आती है तो यह क़यामत की रात होती है। रोशनी नाम की विधवा महिला अपना मोबाइल फ़ोन पर पॉर्न वीडियो देखती है और पॉर्न वीडियो देखकर इसके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं। दूसरी तरफ मोहित अपनी विधवा मालकिन के ख्यालों में सोया हुआ था और इस तरह से विधवा महिला पॉर्न वीडियो ब्लू फिल्म देखकर बड़ी उत्तेजित हो जाती है और उत्तेजित होने के बाद ना आव देखती है ना ताव, यह राजू के कमरे में चली जाती है और राजू को सोया हुआ देखकर उस पर मोहित हो जाती है। पहले तो यह 1 मिनट के लिए राजू के लंबे कद और लंबे शरीर को देखती है और उस पर मोहित हो जाती है और इस तरह से राजू की बाजू पकड़ती है और उसको जगा देती है। जैसे ही राजू की आँख खुलती है तो वह देखता है उसके सामने विधवा मालकिन रोशनी खड़ी हुई थी और आज उसने एक सफ़ेद रंग की नाइटी पहन रखी थी। उस नाइटी में से उसके बड़े बड़े वक्षस्थल उसको साफ दिखाई दे रहे थे और उनको देखकर वह काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। अब यह विधवा महिला रोशनी राजू की बाँह पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाने के बाद अपने एक कपड़े को उतारने लगती है। कपड़े उतारने के बाद वह उस लड़के के सामने बिल्कुल नग्न खड़ी हो जाती है। राजू जब उसको उस अवस्था में देखता है तो सोचने लगता है कि मैं कभी सपने में भी नहीं देख रहा था और इस तरीके से राजू भी अपने कपड़े उतारने लगता है और कपड़े उतारने के बाद जैसे ही वह नग्न होता है तो यह विधवा महिला उसके बड़े गुप्तांग को देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आज की रात मेरे साथ क्या होने वाला है। विधवा महिला जैसे ही राजू के गुप्तांग को देखती है तो काफ़ी देर तक तो वह डरी सहमी रहती है, लेकिन उसके बाद जब राजू उसके पास उसके मखमली बिस्तर पर लेटता है और शारीरिक संबंध बनाने लगता है तो इस विधवा महिला की चीखें निकल जाती है और इस तरह से राजू और यह विधवा महिला रोशनी आज की रात कम से कम 3 से 4 बार अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक ही बिस्तर पर बड़े आराम से सो जाते हैं। और जैसे ही दोनों की सुबह आंखें खुलती है तो यह महिला विधवा कम से कम एक दिन आराम से नहीं चल पाती है और आज के दिन राजू अपने ढाबे पर जाता है और ढाबे पर काम करने के बाद जैसे ही शाम को लौटता है शाम से रात हो जाती है और रात के समय यह विधवा महिला राजू के लिए एक दूध का गिलास लाती है और इस विधवा महिला ने इस दूध के गिलास में पहले ही 2 टैबलेट शक्तिवर्धक गोलियां डाल दी थी और इस तरह से यह लड़का राजू आज की रात उस दूध को पीता है और जैसे ही वह दूध को पीता है उसकी उत्तेजना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कम से कम 20 मिनट के बाद इसके अंदर इतनी ज़्यादा उत्तेजना हो जाती है कि यह अपने आप को रोक नहीं पाता है और आज की रात इस विधवा महिला रोशनी के साथ वह 5 से 6 बार शारीरिक संबंध बनाता है
और विधवा महिला की हवस बढ़ती चली जाती है। लगभग 2 दिन का समय था और बीत जाता है, लेकिन विधवा महिला यह नहीं सोचती है कि जो इस दवाइयों में इस राजू नाम के लड़के को खिला रही हूँ, इसका क्या बुरा असर होने वाला था। उस विधवा महिला के साथ राजू लगभग हर दिन संबंध बनाने लगा था, लेकिन जैसे ही 7 सितंबर 2024 की रात आती है तो यह विधवा महिला एक दूध का गिलास लेती है और उस दूध के गिलास में 4 शक्तिवर्धक गोलियां मिलाकर राजू को पिला देती है। और राजू जैसे ही इस दूध को पीता है तो लगभग आधे घंटे के बाद राजू को बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगती है, और उल्टियाँ इतनी आने लगती हैं कि बंद होने का नाम नहीं लेती। लगभग रात के 10 बजे का समय हो रहा होता है। अब ये विधवा महिला रोशनी इस लड़के को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है, और जैसे ही यह लड़का हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, 2 घंटे के बाद इस राजू नाम के लड़के की मौत हो जाती है। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद डॉक्टर जैसे ही इस विधवा महिला रोशनी को कहते हैं कि अब राजू नहीं बचा है, राजू की मौत हो गई है, तो यह विधवा महिला काफ़ी डर जाती है। और जब यह डॉक्टर इस विधवा महिला को यह पूछते हैं कि राजू के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, तो विधवा महिला रोशनी कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। और इस तरह से डॉक्टर यहाँ पर मुरादाबाद के पुलिस को बुला लेते हैं, और जैसे ही पुलिस आने के बाद उस महिला से सवाल जवाब किए जाते हैं तो महिला के पास कोई भी जवाब नहीं था। और इस तरह से पुलिस उस महिला रोशनी को गिरफ्तार कर लेती है, और शक के आधार पर एक और महिला कांस्टेबल होती है, इसको गिरफ्तार करके मुरादाबाद के पुलिस स्टेशन में ले जाती है। और जैसे ही अगला दिन होता है तो पुलिस इस लड़के की रिपोर्ट मांगती है, और डॉक्टर इस लड़के की रिपोर्ट जब पुलिस को देते हैं तो पुलिस इस लड़के की रिपोर्ट को देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले इस रिपोर्ट में देखते हैं कि इस लड़के को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शक्तिवर्धक गोलियां खिलाई गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। और इस तरह से इस हत्या का जिम्मेवार इस महिला को ठहराया जाता है, और महिला के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जाती है, और इस पर एक मुकदमा चलाया जाता है। और यह बात अब भविष्य में तय होने वाली है कि जज साहब इस विधवा महिला को क्या सज़ा देने वाले हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती जो है इस विधवा महिला की थी। इसने एक भोले भाले लड़के को बहलाया था। कुछ हद तक इसमें गलती राजू की भी थी, जो बहक गया था, और उसने बहकने के कारण इस विधवा महिला के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाए। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और दर्दनाक घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम फिर से दोबारा मिल सकें। थैंक यू।